मैं एमडी सर आपका अपने YouTube चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। ना हौसला हारेंगे और ना अपने देखने वाले बच्चों को ना हौसला हारने देंगे। बच्चों, ये साइंस की आपको पता है कि 10th क्लास में कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क के आने लगे हैं, 20 नंबर के आने लगे हैं। इसी को देखते हुए सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कराने का निर्णय लिया और ये आपको जांचने के लिए मैं समय भी दूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद टिक मारिए और हमारे आंसर भी देखिए। अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। इन क्वेश्चन की सीरीज में मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जरूर छोड़ूंगा, तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे कि हमें कौन सा क्वेश्चन का आंसर देना है। आइए अगले पहले क्वेश्चन के लिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। लेंस बनाने के लिए उन्हीं पदार्थों का यूज करते हैं बेटा जिससे प्रकाश पार हो सके, पारदर्शी। जब प्रकाश पार हो सकता है तो उसका लेंस भी संभव होता है। इस प्रकार हम जानते हैं जल से भी प्रकाश पार हो सकता है, कांच से भी प्रकाश पार हो सकता है, प्लास्टिक, कहने का मतलब प्लास्टिक की आपने पतली पतली पॉलीथीन पन्नियां देखी होंगी, उससे भी प्रकाश पार हो जाता है। यानी इन तीनों से लेंस संभव है। मिट्टी ये अपारदर्शी में आता है, इससे प्रकाश पार नहीं हो सकता, अतः इसका फाइनल आंसर है डी, लेंस मिट्टी का नहीं बनाया जा सकता। दूसरा क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो और आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभाव्य दर्पण कौन सा है। तो इन्होंने दर्पण पूछा है। क्या पूछा है? दर्पण कि हम कितनी भी दूरी पर खड़ा हो जाए, यानी हम कहीं भी खड़े हो उस दर्पण के सामने और प्रतिबिंब सीधा भी बने और प्रतीत का मतलब होता है आभासी, आभास करता है, प्रतीत बने। तो हमें यह भी पता है कि हमारा एक समतल दर्पण हमेशा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल दर्पण भी सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है और अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। आइए ऑब्जेक्ट की तरफ देखते हैं। केवल समतल नहीं, उत्तल भी, केवल अवतल नहीं, अवतल दोनों प्रकार के, या तो समतल या उत्तल, यानी आप समतल और उत्तल दोनों ही आपके आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। तो फाइनल आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है बच्चों? सबसे अधिक किसका क्षेत्र होता है? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, क्या उत्तल लेंस का? तुम्हें आपको पता होना चाहिए बच्चों कि इस क्वेश्चन में अधिक क्षेत्र जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण का होता है। आप अधिक क्षेत्र के कारण आपने देखा होगा जो आपकी मोटरसाइकिल के साइड शीशे या कोई भी ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके साइड शीशे में जो मिरर या दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण का होता है। और उत्तल दर्पण पीछे रोड का, सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा
उस छोटे से दर्पण में दिखाई देता है। अतः हमें इससे पता चला कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, देखने का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा दर्पण वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? बड़ा बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? आभासी के साथ बड़ा प्रतिबिंब लगा दिया गया। तो आपको बता दें कि आभासी प्रतिबिंब तो तीनों बनाते हैं। समतल दर्पण भी आभासी बनाता है, उत्तल दर्पण भी आभासी बनाता है और अवतल दर्पण भी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि समतल दर्पण आभासी के साथ साथ बराबर आकार का बनाता है, उत्तल दर्पण आभासी तथा वस्तु से छोटा बनाता है और अवतल दर्पण आभासी लेकिन वस्तु से बड़ा बनाता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? इसमें देखो कौन सा है, मिल गया? यस, अवतल दर्पण। क्या है? अवतल दर्पण। क्योंकि आपका अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है वो आपका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो निम्न में से नहीं बदलती। यानी कौन सी प्रकाश की प्रवृत्ति है जो नहीं बदलती है? देखा जाए प्रकाश का वेग तो निश्चित है प्रकाश का वेग कम ज्यादा होता है बेटा, मालूम है? क्योंकि प्रकाश का वेग, यदि वायु में चल रहा है, यदि प्रकाश कांच में प्रवेश किया जाएगा तो दोनों में उसके वेग अलग अलग होंगे, स्पीड अलग अलग होगी। तो वेग तो नहीं हो सकता, वेग बदलेगा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तीव्रता भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलती है। तरंगदैर्घ्य यानी उसकी जो प्रकाश की किरण की तरंगदैर्घ्य है, चलने की तरंगदैर्घ्य, ये भी आपकी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर बदलती है। केवल आवृत्ति जो है वो आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर जाने पर आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आप कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन संभव नहीं है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश किस माध्यम से किस माध्यम में जाता है तब इसका परावर्तन संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखना चाहते हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा है। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे उम्मीद है कि मैं जिस बच्चों के भविष्य के लिए मैं सोच रहा हूं वो बच्चे हमें जरूर अपना प्यार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देंगे। जय हिंद।